नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं डिवॉर्मिंग के बारे में। डिवॉर्मिंग एक ऐसा टर्म है जो कि सभी को पता होगा, नाम से ही पता चल रहा होगा कि डिवॉर्मिंग यानी कीड़ों को हटाना। तो सेम इसी तरीके से जैसे कि जानवरों में हम कीड़े को, उनके पेट में जो कीड़े बनते हैं उनको दूर करने के लिए हम उन्हें टैबलेट देते हैं या फिर कुछ लोशन या कुछ भी पिलाते हैं, बॉडी में इनटेक कराते हैं, राइट। ठीक उसी तरह जैसे आप प्लांट में कोई पेस्टिसाइड डालते हो, इंसेक्टिसाइड डालते हो ताकि प्लांट को कीड़ों से बचा सको और एक हेल्दी सा प्लांट बने। सेम उसी तरीके से हमें ज़रूरत है हमारी बॉडी को कीड़ों से मुक्त बनाने के लिए, जिसके लिए हमें भी कुछ उसी तरह का कोई प्रोसेस करना होता है। तो सिंपली जो डिवॉर्मिंग एक प्रोसेस होता है, एक मेथड होता है, एक तरीका है हमारे पेट में बनने वाले कीड़ों को हटाना। तो उसके लिए आप बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप इन सब चीज़ों को हटा सकते हो। बट उसके पहले ये भी जानना ज़रूरी है कि ये चीज़ें जो कीड़े होते हैं हमारी बॉडी में आखिरकार बनते कैसे हैं। कुछ लॉजिकल है ना, क्योंकि आप एक्सटर्नली तो हो नहीं रहा, इंटरनली पेट में बन रहा है, तो इसका मतलब ज़रूर आप कुछ ना कुछ गलतियाँ कर रहे हो। तो इससे अच्छा है कि आप बाद में कुछ ध्यान रखो अपना कि कीड़े बनने के बाद कि आप कीड़े बनने ही ना दो। वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अच्छा है होगा कि आप पहले से ही प्रिवेंशन रखो, जिससे कि आपको कीड़े आपके पेट में बनेंगे भी नहीं और आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बट एक तरीका होता है कि आप प्रॉपर, जैसे आप अपने बॉडी की साफ़ सफाई करते रहते हो किसी भी तरीके की डिजीज़ से बचने के लिए, ठीक इसी तरह से डिवॉर्मिंग एक मेथड है जिसका आपकी बॉडी पर कोई नुकसान नहीं होता है। आपको डेफिनेटली ये करना चाहिए प्रॉपर एक रूटीन की तरह समझ करके। तो चलो जान लेते हैं कि जो कीड़े होते हैं हमारी बॉडी में बनते कैसे हैं। तो जो हम बात करने वाले हैं कि कीड़े हमारे पेट में बनते कैसे हैं, तो कीड़े बनने के दो तरीके हैं। एक तो हमारी गलत लाइफस्टाइल और दूसरा हमारा गलत फूड इंटेक मेथड। अगर हम अच्छा फूड लेते हैं, गलत टाइम पे लेते हैं, तो भी बन जाता है। गलत लाइफस्टाइल होना, इसका मतलब जैसे कि आजकल लोग, हम सब बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए हम बाहर का फास्ट फूड या फिर कोई कुछ भी बाहर की चीज़ें खा रहे थे। हमारे पास टाइम ना होने की वजह से हम अपना प्रॉपर ख्याल नहीं रख पाते हैं। ज़्यादा देर तक बैठकर काम करना, ज़्यादा देर तक जगना, देर से उठना, ये सारी चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं हमारी बॉडी को। और ठीक इसी तरह से जो हम खाना खाते हैं, गलत टाइम पर खाना, गलत चीज़ें खाना और गलत अमाउंट में खाना और मीठा बहुत ज़्यादा खाना, ये सारी चीज़ें मिलजुल कर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाती हैं कि आपके पेट में भर भर के कीड़े हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। तो एक्चुअली जो कीड़े बनते हैं, तो आप भाई, पेट तो ट्रांसपेरेंट है नहीं कि आप देख लोगे हर बार कि भाई पेट में क्या हो रहा है। तो आपको कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं, जैसे पेट में दर्द होना स्टार्ट होता है और बहुत बार आप होता है कि अल्ट्रासाउंड करवाते हो, सिटी स्कैन करवाते हो, बहुत सारी चीज़ें करवाने के बाद भी कोई भी डिजीज़ या कुछ नहीं निकल के आता है, तो आप समझ लो आपके पेट में कीड़े हैं। आँखों का जैसे लाल होना, मुंह से हमेशा स्मेल आना और उल्टी जैसा फील होना, जी मिचलाना, चक्कर आना, तो ये सारी सिम्टम्स जो हैं पेट में कीड़े होने के हैं। तो हमने बात कर ली सिम्टम्स के बारे में और आप किस चीज़ से क्या क्या चीज़ें अवॉइड करोगे। तो ये सारी चीज़ें जो कि जिस चीज़ों से ये कीड़े बनते हैं, आपको उन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है, जिससे कि कीड़े आपके पेट में बनेंगे ही नहीं। बट ऐसा नहीं कि कीड़े नहीं बनने देना, आपको छोड़ देना है। डिवॉर्मिंग प्रोसेस तो करना ही है। डिवॉर्मिंग प्रोसेस आप दो तरीके से कर सकते हो, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताने वाली हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बट हाँ, उससे पहले जैसे कि ये सारी चीज़ें मैंने बताई कि ये किस तरह से अफेक्ट करती हैं, जैसे मैंने बताया ना, आपकी गलत लाइफस्टाइल, गलत फूड इंटेक, तो ये सारी चीज़ें तो हो गई एक जनरली जो हम चीज़ें देखते हैं। बट अगर आयुर्वेदा के तौर पे देखा जाए, तो आयुर्वेदा के तौर पे किस दोष के कारण आपके पेट में कीड़े होते हैं, तो वो है वात दोष। वात दोष जो होता है वो एयर का और ईथर का कॉम्बिनेशन होता है, जिसके थ्रू से आपका वात लेवल जो है आपकी बॉडी में बिगड़ जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है और कीड़े बन जाते हैं। अभी वात पे दोष एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, मैं इसके बारे में पूरा डिटेल में इसमें नहीं बता सकती। डेफिनेटली मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि ये 3 दोष आपकी बॉडी को किस तरह से पूरी तरह कंट्रोल करते हैं। तो चलो अब हम जान लेते हैं कि आप डिवॉर्मिंग के लिए क्या 2 मेथड हैं जो यूज़ कर सकते हो। बहुत ही नेचुरल सा है और आपको ज़्यादा वर्क करने के लिए ज़रूरत नहीं है। तो पहला तो है नीम के पत्ते। जैसे कि आपको पता है, नीम के पत्ते बहुत ही ज़्यादा, अगर आयुर्वेदा में आप देखो तो बहुत ही तरह से आयुर्वेदा
की चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। एक मेडिसिनल प्लांट है जिसमें कि सारे वो कैपेसिटी होती है, वो उसके बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि वो एंटीबैक्टीरियल होता है, उससे इम्यूनो सिस्टम भी इंक्रीज होता है, बहुत सारी चीज़ें। तो अगर वो आपकी बॉडी में जाएगा तो किसी भी तरह के कीड़े बनने नहीं देगा, और अगर कीड़े हैं तो उसे पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। और कीड़े जब आपके पेट में होते हैं तो जनरली जब स्टूल होता है, जो आपका मल त्याग करते हो आप, तो उस टाइम भी आपको कीड़े दिखाई देते हैं पेट में। तो जनरली आपने देखा होगा छोटे बच्चे जब छोटे रहते हैं तो उनके पेट में काफ़ी कीड़े बनते हैं, वो मीठा खाने की वजह से या डाइजेशन सही नहीं होने की वजह से। तो हाँ, मैं बता रही थी कि नीम के पत्ते खाने से आप के जो पेट के कीड़े हैं वो खत्म हो जाएंगे, बट कोई भी चीज़ खाने की एक लिमिट होती है, राइट। तो इसी तरह से आपको जो नीम के पत्ते हैं वो 23 या 24 नीम के पत्ते पर डे खाने हैं 1 हफ्ते तक, जिससे कि आपको रिजल्ट दिख जाएगा। आपके पेट में कीड़े वगैरह की जो प्रॉब्लम है, इशू है, पेट दर्द भी बंद हो जाएगा, कीड़े वगैरह भी खत्म हो जाएंगे, और जो भी इससे सिम्टम्स थे वो सारे खत्म हो जाएंगे। और दूसरा मेथड है बहुत ईजी, जो कि मैं भी यूज़ करती हूँ, दैट इज अर्बेंडाजोल। अर्बेंडाजोल एक टैबलेट होता है, टैबलेट या कैप्सूल फॉर्म में आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा आसपास के। तो आप उसे जाएं और हर 6 महीने पर खाएं। उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो 6 महीने तक आपकी बॉडी पे रहता है अर्बेंडाजोल का। तो आप इसे ज़रूर इंटेक करें। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सेफ़ है। ऐसा नहीं कि आपने खा लिया और आपके पेट में कीड़े नहीं है तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट होगा, बिल्कुल ही नहीं। आपको हर 6 महीने पे इंटेक करना चाहिए। एज अ डॉक्टर भी प्रेस्क्राइब करते हैं ये चीज़ें कि हर 6 महीने पे आपको अर्बेंडाजोल की एक टैबलेट इंटेक ज़रूर करनी चाहिए। अगर छोटा बच्चा है तो आप उसे आधी टैबलेट दो, और अगर कोई यंग है अबव 14 ईयर्स तो आप पूरा कैप्सूल, जो आप पूरा टैबलेट यूज़ करो, अर्बेंडाजोल की एक टैबलेट इंटेक करो हर 6 महीने पर। ये नहीं करने लगना कि आप डेली इंटेक करने लगना, बाद में बोलना कि अरे आपने तो गलत बताया था, साइड इफ़ेक्ट हो रहा है। तो ऐसा नहीं करना, 6 महीने पर। जैसे आज आपने खाया तो आप आज की जो डेट है उससे 6 महीने बाद ही दूसरी टैबलेट लेना है। तो एक ये बहुत ही इजी और अच्छा तरीका है जिससे कि आप अपने बॉडी को हेल्दी रख सकते हो और ये जो कीड़े वगैरह बनते हैं उससे दूर रख सकते हो। बट हाँ, वीडियो ख़त्म करने से पहले एक आपके लिए होमवर्क है। वो होमवर्क यह है कि आपने इस वीडियो के नीचे कमेंट करके यह बताना है कि नीम को इंग्लिश में क्या कहते हैं। जिसके भी कमेंट सही होंगे मैं उसे लाइक ज़रूर करूँगी, ताकि आपको पता चल सके कि आपने जो आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। तो मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वात विद कफ की जो वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगी, तो तब तक आप बने रहें हमारे साथ, और मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, और अर्बेंडाजोल खाना